नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो भारत के धार्मिक स्थलों की पहचान और हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से जुड़ा है। 1991 में बना यह कानून आज बहुत बड़े विवाद का विषय बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। आखिर यह कानून धार्मिक स्थलों के भविष्य को तय करेगा या समाज में अराजकता फैलाएगा? आखिर क्या है यह कानून धार्मिक स्थलों का जो 1991 में बना है और इसको हटाने की मांग क्यों हो रही है? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे विस्तार से। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, जो यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी इस देश के धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, शिवालय, देवालय, चर्च, गिरजाघर, उसकी स्थिति यथा स्थिति रखी जाएगी, उसे बदला नहीं जा सकता है। सिर्फ इस एक्ट से बाबरी मस्जिद को बाहर रखा गया। लेकिन आज एक बार यह कानून फिर विवादों के केंद्र में है और सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर विचार करने को मजबूर हो गया है, क्योंकि ऐसे 12 से 15 मुकदमे देश के विभिन्न अदालतों में जहां धार्मिक स्थल के अस्तित्व को चैलेंज किया गया है, चाहे वह संभल हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे वो बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, अजमेर शरीफ हो, कुतुब मीनार हो, अनेक ऐसे स्थान हैं जो आज जिस पर मुकदमा चल रहा है और विवाद का कारण बन रहा है। देखिए, 1991 में जब यह कानून लाया गया या इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। 1991 में जब यह कानून लाया गया, उस समय अयोध्या मंदिर का आंदोलन जोर पकड़ रहा था और यह आंदोलन न सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना बल्कि देश में दंगे भी हुए। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को स्थिर रखना और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना था, लेकिन अब इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया जा रहा है। तो ये तो एक पक्ष है। अब वर्तमान याचिकाएं और सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई हैं। मैंने कहा 12 से 15 एक एपिसोड हमारा पहले भी है, जिसमें दिसंबर का महीना साल 2025 काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की काउज लिस्ट है उसके अनुसार से इन सारे 12-15 मुकदमों का फैसला होना है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है कि फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। जो एक वर्ग है इस कानून को चुनौती दे रहा है, कह रहा है इससे तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो रही। और फिर जब यह देश धर्मनिरपेक्ष है तो इसमें सरकार के दखल की क्या जरूरत है? वह किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष का समर्थन क्यों करता हुआ नजर आता है? तो इनमें से जो कुछ याचिकाएं हिंदू समूहों ने लगाई हैं, उनका आरोप है कि इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा पद्धति, धार्मिक स्थल बाधित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह कह रहा है कि यह तो हमारी सुरक्षा से जुड़ा विषय है। अगर इस तरह से हो गया तो देश के हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाने लगेगा, हर वजू करने वाले कुआं और हैंडपंप के नीचे से शिवालय निकलने लगेंगे। तो हम मुस्लिम लोग, हम अल्पसंख्यक लोग आखिर कहां जाएं? हमारी सुरक्षा का क्या होगा? देश के कोने कोने में दंगे फैलेंगे। पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि ऐसे कंट्रोवर्शियल मसले देश में आए, जिसमें प्रमुख है ज्ञानवापी का मसला, मथुरा के शाही ईदगाह का विवाद, राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर भी दावा कर दिया गया
कि वह एक मंदिर पर बना है। तो इन सब विवादों ने धार्मिक तनाव और हिंसा को जन्म दिया। देखिए, एक बात और है कि इन विवादों में न सिर्फ दो समुदाय शामिल है, कई जगह यह टक्कर जो है वह सरकार और एक वर्ग विशेष की तरफ है। मसलन जब जैन समुदाय अपना दावा कुतुब मीनार पर करता है तो वहां पे सरकारी एएसआई उसका विरोध करता है। जब मध्य प्रदेश के भोजशाला में दावा किया जा रहा है एक समुदाय के द्वारा तो वहां पर भी सरकार खड़ी है। तो ये एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है, उसमें हमको इसको समझना पड़ेगा। यह सरकार बनाम जनता भी है और दो समुदाय के बीच की लड़ाई भी है। अब जो इसके आलोचक हैं जो कहते हैं अगर इस कानून में फेरबदल किया गया, इस कानून में अमेंडमेंट किया गया या कानून संशोधित हुआ तो फिर तो पूरे देश में विवाद और बवाल ही खड़ा होगा। हर सर्वे या कोर्ट का आदेश धार्मिक तनाव को बढ़ाने का काम करता है। आपने देखा संभल में अगर 1947 की स्थिति पर सवाल उठने शुरू हो गए तो क्या इस देश का ताना बाना सुरक्षित रह पाएगा? अब इन सब के मद्देनजर एक तर्क यह भी है कि फिर तो इस तरह से हर मंदिर अगर खोदा जाए तो उसके नीचे बौद्ध मठ मिलेंगे। तो आखिर इसका अंत कहां होगा? तो फिलहाल जो पिक्चर बनी है आप देख रहे हैं कि एक तरफ मंदिर खोदने की बात हो रही है, मस्जिद की खुदाई और सर्वे का काम जारी है, दूसरी तरफ शिवालय और दीवाले तोड़े जा रहे हैं। उस स्थिति को देखते हुए देश में वर्तमान स्तर पर शांति और सौहार्द बनाने के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि नए मामले, नए सर्वे किसी भी कोर्ट के द्वारा देश के किसी भी भूभाग में नहीं किए जाएंगे। उसने किसी भी तरह के सर्वे पर कोर्ट को आदेश देने से रोक लगा दी है और किसी भी सर्वे, किसी भी मंदिर, मस्जिद, देवालय, शिवालय, तालाब, कुआं, हैंडपंप का सर्वे कोर्ट के फरवरी 2025 के इस मामले की सुनवाई न हो जाने तक स्थगित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश फिलहाल देश में सांप्रदायिक शांति को बरकरार रखने के लिए अहम माना जा रहा है। आगे क्या होगा इस अपडेट के लिए आप 25 फरवरी 2025 का इंतजार करें। तो यह था 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विवाद, उसका पूरा विश्लेषण। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या धार्मिक स्थलों की पहचान बरकरार रखी जानी चाहिए या इतिहास के नाम पर इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए? अपने कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर कानूनी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें फोर्स सुप्रीम लॉ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।